गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कंजंक्शन का। ठीक है, उसमें हम करेंगे कि कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो कैसे यूज किया जाता है और उसके रूल्स क्या रहते हैं। ठीक है, कंजंक्शन को पंजाबी में कहते हैं योजक। ठीक है, जो दो चीजों को जोड़ने का, आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब मैं पहले इसकी डेफिनेशन समझा देती हूँ। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। ठीक है, सबसे पहले इसमें करेंगे वर्ड्स। तो आप सबको पता ही होगा, शब्द। ठीक है, वर्ड्स क्या होते हैं? शब्द। ठीक है, अब हम करेंगे फ्रेजेस क्या होते हैं। हम कहते हैं ना इडियम और फ्रेजेस, ये ग्रामेटिकल यूनिट है। दिस इज अ ग्रामेटिकल यूनिट। पूरा सेंटेंस नहीं होता है ये, जस्ट एक यूनिट होती है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो अ रेड पेन, अ ब्लैक पेन, a red pen, a black marker, in in the room, on the roof। ठीक है, ये सारे हमारे होते हैं फ्रेजेस के एग्जाम्पल्स। ये बेसिकली एक ग्रामेटिकल यूनिट होती है जिससे पूरा सेंटेंस नहीं बनता है, लेकिन कुछ पार्ट होता है सेंटेंस का। ठीक है, और अब हम करेंगे क्लॉजेस क्या होता है। उससे पहले सेंटेंसेस तो क्लियर है सबको कि पूरा एक फॉर्मेशन जैसे बनती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से एक सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है जी, अब हम करेंगे क्लॉजेस क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। ये होते हैं बेसिकली दो टाइप्स के, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, और इंडिपेंडेंट में क्या होगा, नाम से ही क्लियर है कि कोई भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिखती हूं मैं इसकी। आई लाइक यू बिकॉज यू आर काइंड। ठीक है जी, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक यू बिकॉज यू आर काइंड। अब इसमें क्या है, एक सेंटेंस ये है आई लाइक यू, दूसरा है यू आर काइंड। ठीक है, इसको जोड़ने का काम ये कर रही है कंजंक्शन, बिकॉज इज अ कंजंक्शन। ठीक है, अब दो सेंटेंसेस हैं, इंडिपेंडेंट है ना आपस में, क्योंकि देखो आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है, यू आर काइंड, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। क्लियर ना, ये दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, तो वो होते हैं इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। ठीक है जी, अब हम करेंगे डिपेंडेंट सेंटेंस, कि एक सेंटेंस जब दूसरे पे डिपेंड होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लीजिए आप। हाँ जी, अब हम कर रहे थे डिपेंडेंट क्लॉज क्या होते हैं, कि एक पूरा सेंटेंस होगा। ठीक है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम कंजंक्शन करेगी। फर्स्ट सेंटेंस होगा और सेकंड सेंटेंस होगा। ठीक है, लेकिन एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता होगा, कि मतलब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के बिना इनकम्प्लीट होगा। एग्जाम्पल से समझिए, माई सिस्टर फिनिश्ड हर नॉवल। एक सेंटेंस है, दिस इज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, कि माई सिस्टर फिनिश्ड हर नॉवल। एक अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है कि मेरी सिस्टर ने अपना नॉवल जो है फिनिश कर लिया। आफ्टर अ मंथ ऑफ रिसर्च, एक पूरे महीने की रिसर्च के बाद। अब ये क्या है, आफ्टर अ मंथ ऑफ रिसर्च, ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, ये अपनी डिपेंडेंसी शो कर रहा है फर्स्ट वाले सेंटेंस पे। क्लियर है, आफ्टर इसमें क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। अ मंथ ऑफ रिसर्च, दिस इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, ये डिपेंड करता है ऊपर वाले सेंटेंस पे। अगर ऊपर वाला सेंटेंस होगा तभी ये कंप्लीट सेंटेंस बन पाएगा। एक और एग्जांपल है, व्हेन द सन सेट्स, जैसे ही सूरज डूबता है, द स्टार्स कम आउट, तारे जो हैं वो आ जाते हैं। देखे है ना, शाम को जब इवनिंग हो जाती है, सनसेट हो जाता है, उसके बाद ही स्टार्स आते हैं। तो एक सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है, और दूसरा उस पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस जो अपने आप में कंप्लीट हो, चाहे दो सेंटेंसेस हैं, जोड़ने का काम कंजंक्शन करेगी और अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस हो जाएंगे इंडिपेंडेंट सेंटेंस। और सेकेंड टाइप डिपेंडेंट सेंटेंस, दो सेंटेंस होंगे कंजंक्शन से जुड़े होंगे, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस या तो सेकेंड पे डिपेंड होगा या सेकेंड वाला फर्स्ट पे होगा। क्लियर है, ये होते हैं क्लॉजेस।
और सेंटेंसेस तो क्लियर है आपको, सेंटेंसेस होते हैं पूरा एक सेंटेंस जो कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है। ठीक है जी। जी, तो अब हमने किया था डेफिनेशन क्या होती है कंजंक्शन की, अब उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। एंड, बट, बिकॉज, इफ, येट, सो, आफ्टर, ईदर और, नाइदर, नॉर, ये पेयर में यूज होने वाले, बोथ एंड ये सब होती हैं कंजंक्शन की एग्जाम्पल्स। ठीक है, एक्सेट्रा लिख लेना पीछे। और हम इसकी फर्स्ट अब एग्जाम्पल करते हैं। आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट। अब ब्रेड और बटर खाया जाता है ना ब्रेकफास्ट में। अब और का एक होता है ओ आर और, ठीक है, एक होता है एंड। इसका मतलब होता है और, ये वाला, और इसका मतलब होता है या। ठीक है, ये ध्यान रखना कि हिंदी में हम इसको भी प्रोनाउंस जो करते हैं और करते हैं। ठीक है, और इंग्लिश वाला ओ आर का मतलब होता है या। ठीक है, आई विल ईट ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि मैं ब्रेड और बटर दोनों चीजें जो है ब्रेकफास्ट में खाती हूँ। अब इसमें दो वर्ड्स को जोड़ने का काम हो गया। ठीक है, आई विल गो फॉर शॉपिंग डैश आई विल गो टू लाइब्रेरी। आई विल गो फॉर शॉपिंग अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस, ये भी अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस। अब सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन। आई विल गो फॉर शॉपिंग, और या तो मैं शॉपिंग जा सकती हूँ या मैं लाइब्रेरी जा सकती हूँ। ठीक है जी, क्लियर है। और का यूज, राजू डैश रामू आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसमें दो वर्ड्स को आपस में जोड़ा जा रहा है। देखो, राजू और रामू दो बॉयज का नाम है, दो वर्ड्स को आपस में जोड़ा जा रहा है, एंड का यूज कर दिया। ठीक है, डेफिनेशन से इसको रिलेट करके देखना कि मैंने बताया था दो क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, ही इज स्मार्टर देन आई। ठीक है, वो मेरे से भी ज्यादा स्मार्ट है, कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। इतना क्लियर है? एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिएगा इसकी, और ये कुछ सेंटेंसेस में एग्जाम्पल्स हैं। अब हम करेंगे कि कंजंक्शन की टाइप्स कितनी होती हैं। हाँ जी, तो अब हम करेंगे कंजंक्शन की टाइप्स। कंजंक्शन बेसिकली तीन टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सेकेंड वन इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और थर्ड वन इज कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है जी, हम इसमें करेंगे सबसे पहले कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन सेम ही रहेगी जैसे उसकी होती है ना, कंजंक्शन की बेसिक डेफिनेशन होती है, और उसकी डेफिनेशन सेम ही रहेगी। अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, a coordinating conjunction joins two words, phrases and clauses. ओके, अब इसमें एक चीज समझने वाली है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में कौन किस चीजों के साथ जुड़ता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले एग्जांपल्स लिख लीजिए। फैन बॉयज से याद रखिएगा, FANBOYS, फैन बॉयज। ठीक है जी, विजिबल नहीं है प्रॉपरली, एक बार दोबारा लिख देती हूँ। फैन बॉयज, फैन बॉयज। ठीक है, एग्जाम्पल है ये, याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है। F मतलब फॉर, A मतलब एंड, N मतलब नॉर, B मतलब बट, O मतलब और, Y मतलब येट, और S मतलब सो। ठीक है, ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद रखने की। F मतलब फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट, और S से सो। ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स रहेंगी। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हम इन वाली कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है जी, अब इसमें जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो वर्ड प्लस वर्ड को जोड़ते हैं। ठीक है, फ्रेज प्लस फ्रेज, क्लॉज प्लस क्लॉज,
अब ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंगली इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है। हो सकता है ये इंडिपेंडेंट हो, ये डिपेंडेंट हो, या फिर ये इंडिपेंडेंट हो, ये डिपेंडेंट हो, वो वेरी करता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या काम करता है, वर्ड प्लस वर्ड को जोड़ने का काम, फ्रेज प्लस फ्रेज, क्लॉज प्लस क्लॉज, और इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है, ठीक है जी। अब हम इसकी एग्जांपल्स करते हैं कि कैसे वर्ड्स प्लस वर्ड्स जुड़ते हैं और कैसे फ्रेज प्लस फ्रेज एक्सेट्रा। लिख लीजिए इसकी एग्जाम्पल। अब ये भी ध्यान रखना कि इन्हीं में से कंजंक्शंस में यूज करके यहाँ पे एग्जाम्पल्स बनाऊंगी, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बनाई थी अभी, राम एंड राजू आर गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स। अब ये देखो इसमें ए है एंड से, तो अगर एंड लगा दूंगी तो ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, राम एक वर्ड है और राजू भी एक वर्ड है, ठीक है। इसमें दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम किया है। राम लाइक्स टू प्ले फुटबॉल डैश क्रिकेट। राम को फुटबॉल और क्रिकेट खेलना पसंद है, तो और मतलब इंग्लिश में एंड। ये भी फुटबॉल एक वर्ड है और क्रिकेट एक वर्ड है, इसमें दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने का काम हुआ है। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट इसका, वर्ड प्लस वर्ड को कैसे जोड़ा जाएगा, चाहे नाम है, चाहे किसी प्लेस का नाम है, किसी थिंग का नाम है, बस दो वर्ड्स होने चाहिए। जैसे फुटबॉल और क्रिकेट दो वर्ड्स हैं, कोई भी और गेम ले सकते हो आप ऑप्शन में, ठीक है जी। ये था वर्ड प्लस वर्ड को जोड़ने का काम। अब हम करेंगे फ्रेज प्लस फ्रेज को जोड़ने का काम। फ्रेज प्लस फ्रेज, सेकेंड की एग्जांपल यहां लिख रही हूं, शी इज हैविंग अ रेड पेन, शी इज हैविंग अ रेड पेन डैश अ ब्लू पेन। जब मैंने फ्रेज करवाया था, मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया था, अ रेड पेन, अ रेड मार्कर, अ ब्लू पेन, ब्लू मार्कर, कुछ भी ऐसा जो ग्रामेटिकल यूनिट होती है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होती है, वो होती है फ्रेज। अब शी इज हैविंग अ रेड पेन डैश अ ब्लू पेन, या तो उसके पास रेड पेन है या ब्लू पेन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, और ये ध्यान रखो कि और ओ से बनता है। क्लियर? ठीक है। एक और इसकी एग्जांपल लिख लीजिए, ही मे बी इन द रूम डैश ऑन द रूफ। अब इसमें ये भी फ्रेज है, इन द रूम, ऑन द रूफ, ये भी फ्रेजेस हैं, ठीक है। ही में भी वो शायद रूम में होगा या फिर छत पे होगा, रूफ मतलब छत, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा और। क्लियर है? वर्ड प्लस वर्ड को कैसे जोड़ा और फ्रेज प्लस फ्रेज को कैसे जोड़ा। नेक्स्ट हम करेंगे क्लॉज प्लस क्लॉज को जोड़ने का काम कैसे होता है, ठीक है जी। व्हाट यू ईट, फर्स्ट एग्जाम्पल है, what you eat dash what you drink। what you eat dash what you drink will affect your health। मैंने लिखा what you eat dash what you drink will affect your health।
अब मैंने बताया था क्लॉज क्या होते हैं, दो टाइप्स के, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये डिपेंडेंट हो या फिर ये डिपेंडेंट हो, दोनों डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। एक डिपेंडेंट दूसरा इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब व्हाट यू ईट, एक सेंटेंस, व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू थिंक, तुम क्या खाओगे और क्या पियोगे, तुम्हारी हेल्थ पे उस चीज का अफेक्ट पड़ेगा। एंड आ जाएगा, अब एंड इसमें है, यूज कर लिया मैंने। क्लियर? ये था हम ना कि हमने क्लॉज प्लस क्लॉज को कैसे जोड़ना है। अब हम नेक्स्ट करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज को कैसे जोड़ा जाता है आपस में। द कैट जम्प्ड ओवर the cat jumped over the mouse dash the mouse ran away। एक और एग्जाम्पल लिखी मैंने, द कैट जम्प्ड ओवर द माउस डैश द माउस रैन अवे। अब ये सेंटेंस है, द कैट जम्प्ड ओवर द माउस, दिस इज अ वन सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस है अपने आप में, तो ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस। द कैट जम्प्ड ओवर द माउस, बिल्ली ने चूहे के ऊपर छलांग मारी, अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है, किसी और सेंटेंस की या किसी और वर्ड की इसमें जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है द माउस रैन अवे, चूहा वहां से भाग गया, दोनों अपने आप में कंप्लीट हैं, एक दूसरे की जरूरत नहीं है, एक दूसरे के बिना भी ये कंप्लीट हैं, ठीक है जी। तो इसमें एंड का यूज कर लेंगे हम। क्लियर है कि कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं कैसे वर्ड प्लस वर्ड, फ्रेजेस प्लस फ्रेजेस, इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज और क्लॉज प्लस क्लॉज को जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल है फैन बॉयज, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, ये इसकी रहेंगी एग्जाम्पल्स, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्या होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करना, ठीक है। सबऑर्डिनेट सपोर्ट करना एक दूसरे को, एक दूसरे का सहारा बनना। डेफिनेशन है अ सबऑर्डिनेटिंग, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन सी होगी, एक दूसरे का जब सहारा बने, किसी चीज पे डिपेंड है ना मतलब वो, तो डिपेंडेंट क्लॉज जॉइंस टू मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, मतलब डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ती है तो वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाता है। एग्जाम्पल एज सून एज, अनटिल, इफ, ओनली इफ, एक्सेट्रा, ये हमारे रहेंगे एग्जाम्पल्स, ठीक है। मैंने लिखा एग्जाम्पल, आई एट, आई वॉज हंग्री। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, आई एट, मैंने खाया, डैश, आई वॉज हंग्री, जब मैं भूखा था, ठीक है। अब देखो मैंने खाया, कब खाया, कैसे खाया, डिपेंड कर रहा है ना दूसरे सेंटेंस पे, इसके बिना ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ठीक है जी। आई एट व्हेन आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था जब मैंने खाना खाया, ठीक है। आई वॉज हंग्री ये अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन ये हो गया डिपेंडेंट सेंटेंस और ये हमारा सॉरी ये हो गया इंडिपेंडेंट सेंटेंस एंड दैट इज डिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब ये वाला सेंटेंस इस पे डिपेंड कर रहा है, इसके बिना इनकम्प्लीट है वो, ठीक है जी। एक और एग्जांपल है ऑल्दो, ऑल्दो मतलब हालांकि, इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज रेनिंग दे प्लेड फुटबॉल। मैंने लिखा ऑल्दो इट वॉज रेनिंग कॉमा दे प्लेड फुटबॉल, हालांकि बारिश हो रही है। अब हालांकि वर्ड से क्या हो गया, ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट नहीं रहा, ये हो गया डिपेंडेंट सेंटेंस। दे प्लेड फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं, अपने आप में कंप्लीट है सेंटेंस, इसको दूसरे सेंटेंस की जरूरत नहीं है, ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। क्लियर है? अब मैंने ऑल्दो लगा दिया, ऑल्दो इसका कंजंक्शन है, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी, फिर भी वे फुटबॉल खेल रहे थे। क्लियर है? ये हमारा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की दो पॉइंट्स है मेन जो हमें याद रखने की जरूरत है. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कैन बी फाउंड इन सेंटेंसेस कंटेनिंग टू क्लॉजेस. ये तो डेफिनेशन से ही क्लियर है कि सबऑर्डिनेटेड मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना. सपोर्ट कौन करेगा? दो पर्सन होंगे तो सपोर्ट करेंगे ना एक दूसरे को. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होगा? जहां दो क्लॉजेस होंगे वही हमारा सेंटेंस जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा. ठीक है. दे मस्ट कम इन द बिगनिंग ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज. अब मैंने क्या बताया था? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी, एक डिपेंडेंट होगी. तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जहां लगानी है हमें डिपेंडेंट सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगानी है, बिगनिंग ऑफ डिपेंडेंट सेंटेंस. जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा था, ऑल्दो इट वाज रेनिंग. ऑल्दो इट वाज रेनिंग, मैंने क्या बताया था? ऑल्दो इट वाज रेनिंग क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस है, डिपेंडेंट सेंटेंस है. दे प्लेड फुटबॉल, दे प्लेड फुटबॉल. अब कंजंक्शन क्या है इसमें? और ये भी बात एक ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कंजंक्शन हमेशा दो सेंटेंसेस के बीच में ही आए, स्टार्टिंग में भी आ सकती है. ठीक है जी. तो ऑल्दो इसकी कंजंक्शन है. ऑल्दो इट वाज रेनिंग, हालांकि बारिश हो रही थी. दे प्लेड फुटबॉल, ये सेंटेंस इसके बिना इनकम्प्लीट है. क्लियर है. तो डिपेंडेंट क्लॉज के आगे हमेशा ही कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होगा. अब हम करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या होते हैं. हाँ जी, हमने अभी करना था कोरिलेटिव. नाम से ही क्लियर है, दो चीजों का आपस में रिलेशन. ठीक है जी. दीज आर पेयर्ड कंजंक्शन. अब दो चीजों का रिलेशन पेयर में बताएंगे, सिंगल सिंगल करके नहीं बताएंगे. सिंगल तो इसमें भी बताया, इसमें भी बताया. ठीक है. कोरिलेटिव, आपस में रिलेट करके दो चीजों का रिलेशन बताना है और पेयर में ही यूज करना है. ठीक है. जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, या नीदर भी बोलते हैं कुछ लोग इसे. ठीक है. नीदर नॉर, बोथ एंड. ओके. एग्जाम्पल दिए. दीज आर पेयर्ड कंजंक्शन विच जॉइंस वर्ड, phrases and clauses which have reciprocal and complementary relationship. reciprocal क्या होता है? एक दूसरे से या तो opposite होंगे या complementary मतलब एक दूसरे के बिना अधूरे टाइप के. ठीक है. कि एक वर्ड जैसे अब ब्रेड और बटर है, मोस्टली क्या होता है कि हम इकट्ठे ही खाते हैं ब्रेड एंड बटर. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? ये इकट्ठा ही यूज होगा. क्लियर. कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कि दो चीजें जो आपस में मतलब हम इकट्ठे करके ही खाते हैं हमेशा, या इकट्ठे करके ही कंज्यूम करते हैं हम उसे. ठीक है. एग्जांपल्स हैं आइदर और, नीदर नॉर, बोथ एंड, वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो. ये भी एक नई एग्जांपल नोट कर लीजिए. नॉट ओनली बट ऑल्सो. फिर बनाते हैं इसके सेंटेंसेस. इसके सेंटेंसेस क्या रहेंगे? ठीक है जी. अब एक सिंपल सा बहुत कॉमनली यूज होने वाला, गिव मी आइदर कॉफी और टी. अब देखो, कॉफी और चाय, चाय और कॉफी हम दोनों आपस में एक साथ तो नहीं कंज्यूम करेंगे ना, कि पहले मैंने चाय पी ली फिर मैंने कॉफी पी ली. ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो इसमें पेयर में यूज हो गया. आपस में कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के साथ कंज्यूम नहीं भी किए जा सकते. ठीक है ना. तो गिव मी आइदर कॉफी और टी, आइदर और पेयर में यूज किया है मैंने. ठीक है. एक और एग्जांपल अगर इसी में नाइदर नॉर में बनाना हो, गिव मी नाइदर कॉफी, नाइदर कॉफी नॉर टी. ना तो मुझे कॉफी चाहिए और ना ही मुझे चाय चाहिए. ठीक है. दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हो गए एक दूसरे के साथ. ठीक है. और हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे. राजू स्पीक्स नॉट ओनली फ्रेंच बट ऑल्सो इंग्लिश. ठीक है. राजू अकेली फ्रेंच नहीं बोलता, साथ में इंग्लिश भी बोलता है. पेयर में यूज किया नॉट ओनली और बट ऑल्सो को. ठीक है. बोथ रेड एंड ब्लैक आर माई फेवरेट कलर्स. अब मैंने क्या बोथ और एंड को एक ही सेंटेंस में लेकिन
पेयर में यूज किया है। तो ये होते हैं हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो आपस में पेयर में यूज किए जाएंगे एक दूसरे के साथ रिलेशन को बताने के लिए। लेकिन ध्यान रखना कि रेसिप्रोकल होगा या कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होगा। क्लियर है?